कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली गोपालस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? भगवत कृपा से सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रमुदित होंगे। आइए मैं पुनः आचार्य विजय कोठियाल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ भगवत चर्चा में, भगवत सत्संग में और एकादशी व्रतों की श्रृंखला में। जिस प्रकार से हमने पूर्व के वीडियो में वरुथिनी एकादशी के बारे में विवेचन किया था, आज श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी का व्रत कथा एवं महात्म्य। मोहिनी एकादशी वैशाख के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप श्री राम जी की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नानादि करा, उत्तम वस्त्र पहना, उच्चासन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। अनेक प्रकार से आपने कोई निंदित कर्म किया हो तो इस व्रत के प्रभाव से वह पाप से छुटकारा मिल जाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी का इस दिन विशेष पूजन होता है। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर ये कथाएं। बड़े सुंदर से जिस प्रकार से आप हम सभी इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार से युधिष्ठिर भी बड़े मनोयोग से, बड़े आनंद से इन कथाओं को श्रवण कर रहे थे। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा, हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बताइए जैसे आपने अब तक बतलाई हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आप तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। इतना पुण्य आपका नाम है राम जी। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा कि इसलिए जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है।
अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। कौन कौन से? सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति, धृष्ट बुद्धि। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा धृष्टि बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। जिस प्रकार से इसका नाम उस प्रकार से इसके कर्म। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता हो तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए, फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसका कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं, अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वैशाख मास की शुक्ला एकादशी, जिसको मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसकी कथा एवं महान महात्म्य पुण्य फल था, जिसके श्रवण मात्र से ही समस्त प्रकार से कल्याण हो जाता है। तो अवश्य ही इस व्रत का भी आप अपने जीवन में उतारें एवं उसको लें, भगवान की पूजन करें, भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। भगवान हरि की कृपा से आप हम सभी का कल्याण हो, इसी सद्भावना के साथ
हरिओम। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।